नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज जो कहानी आपसे कहने जा रहा हूँ वास्तव में वो एक रिश्तों पिता पुत्र को लेकर के एक ऐसी मार्मिक टच है कि आपको वो आज महसूस होने वाला है। एक बार की बात थी कि एक व्यक्ति एक चाट वाले के ठेले में दही बड़े खा रहा था। तभी देखा उसने कि दही बड़े वाले ने जो है अपने जवान 22 वर्ष के बेटे को एक जोरदार गाल में थप्पड़ मारा और कहा कि उनको कितनी बार समझाया था कि कांजी का पानी का चम्मच जो है वो दही बड़े में मत डाला करो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। तो मैंने ये सब देख करके बड़ा आश्चर्य सा हुआ और मैंने कहा, अरे भाई साहब ये बात तो गलत है, आप भरी सड़क के ऊपर जो है अपने जवान बेटे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। वो कहने लगे, क्या करूँ भाई साहब, मैं परेशान हो जाता हूँ, इसको बार बार समझा चुका हूँ लेकिन इसकी समझ में नहीं आता, एमए कर रहा है लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है इसको। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं भी कुछ चिड़चिड़ा हो गया हूँ। और इस कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे उसकी आंखें नम हुई उसका बेटा आया और उस पलट के मुझको उसने गुस्से से देखा। उसने कहा कि गलत मेरे पिता नहीं हैं, गलत आप हैं जो एक पुत्र के सामने एक पिता को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो मेरे पिता हैं, उनका मुझ पर पूरा हक है, वो मुझे डांटें या मारें, इसमें कोई और दखलंदाजी नहीं कर सकता है। और जाकर के अपने पिता को गले लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं याद रखूंगा। और ये बात जैसे ही उसके बेटे ने कही, मेरी पत्नी मेरे बच्चे जो है मुझे लगातार देख रहे थे, जैसे आंखों आंखों में ही वो कह रहे हो कि देख लिया किसी दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ाने का नतीजा। और मैं वहाँ से पैसे दे करके जब चलने लगा आगे जाकर कुछ दूर जाकर के कुछ पानी पूरी वाली खड़े थे, वहाँ पर जो है परिवार के लोग बच्चे पत्नी पानी पूरी खाने लगे। और मेरे दिमाग में लगातार वही चीज़ कौंध रही थी कि आखिर वो जो शब्द थे उसके बेटे के, वो लगातार मेरे दिमाग में थे। मैं घर आता हूँ, रात में नींद नहीं आती, पत्नी आखिर पूछती है, ये लगता है कि जो उस चाट वाले के बेटे का जो शब्द था वो तुम्हारे दिमाग में बार बार ठोकर मार रहा है। मैंने कहा, हाँ बात तो सही कह रहे हो, वैसे ही कुछ लग रहा है। मुझे आज अपने पिता की याद आ रही थी जो 10 साल पहले जिनको मैं छोड़ करके घर से बाहर निकल आया था। और बात सिर्फ इतनी थी कि मेरी पत्नी के सामने जो है मेरे पिता ने मुझको डांट लगा दी थी। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा था कि समझ में नहीं आता है, और ये मुझे एक जोरदार झापड़ मारा और जूता उतार लिया था उन्होंने। और मैंने कहा कि देखिए क्या नाम, आप मुझसे हाथ नहीं उठा सकते, ना मुझे डांट सकते, मैं बड़ा हो गया हूँ कि बच्चा नहीं रह गया हूँ। पिताजी ने डांटते हुए कहा, अच्छा तू मुझसे बड़ा हो गया, और जूता उतार लिया। जूता मारने का प्रयास किया लेकिन मैं बच तो गया। लेकिन मैं उसी दिन मैंने रात में ठान लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहने वाला। और सुबह होते होते जल्दी से जब सभी लोग सो रहे थे, पत्नी और बच्चों को लेकर घर से निकल गया। और वो था कि 10 साल हो गए थे, आज तक गए नहीं थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा अपराध बोझ सा हो रहा था। तो पत्नी ने कहा, अरे इसमें परेशान मत हो, चलो चलते हैं, दीपावली भी है और आपकी त्यौहार जो है वहीं पर मनाते हैं। गांव सुबह जब पहुंचता हूं तो वैसे सारा परिवार देख करके इतना प्रफुल्लित हो जाता है, सब गले से लग जाते हैं। पिताजी जो है बारांडे में ही कंबल ओढ़ करके लेटे हुए थे। मैं उनके पास जाता हूँ, हल्के से उनका पैर छूता हूँ तो वो कंबल सर से हटाते हैं, चश्मा पहन के मुझे देखते हैं और फिर कंबल ओढ़ लेते हैं। अब मैं स्तब्ध सा खड़ा था, कुछ कह नहीं सकता था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन तब मैं अपने बेटे को आगे करता हूँ, उससे बोलता हूँ, दादू से बोलो। बेटा जाता है, दादू का कंबल हटाता है, दादू देखो पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं, जाओ अपने बेटे से, अपने पिता से कह दो मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता। अचानक मेरी आंखों से आंसू छलक आते हैं और मैं बड़ी रोते हुए कहता हूँ कि पिताजी मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आज इसका एहसास हुआ है। बस जैसे ही मैंने ऐसा कहा वो तुरंत उठे और गले लग गए कि अरे बेटा आओ, 10 साल हो गए हैं, तू इतना निर्मोही हो गया था, इतना पत्थर दिल हो गया था कि तुझे कभी याद ही नहीं आई। और उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। सारा घर बड़ा प्रसन्न था। उस साल की जो दीपावली थी शायद सबसे अलग दीपावली थी। 10 साल के बाद ऐसी दीपावली आई थी। दोस्तों उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बाप कभी गलत नहीं होता है। बाप की हर डांट में, हर मार में कहीं ना कहीं बेटे का हित छुपा होता है। लेकिन क्या था, हम ही जो है कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी डांट उनके शब्दों से भी बड़े हो जाते हैं। आप विचार करिए
कि जिस पिता के आप अंश हैं वो कभी आपके बारे में कैसे गलत सोच सकता है। माता और पिता पृथ्वी पर दो ईश्वर के समान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम कैसे बेहतर बनो, ये वो कुम्हार हैं जो मूर्ति बनाते हैं, बार बार उसको कसते हैं, मिसते हैं, संवारते हैं, कैसे अपनी मूर्ति को तोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आई लव यू। और फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि वो जो है वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीते हैं। नमस्कार।